नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। धामी सरकार के 4 साल पर हरिद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। यूपीएससी रिजल्ट में उत्तराखंड के युवाओं का जलवा। सीएम धामी ने फोन कर अनुज पंत को दी बधाई। बोले, पूरे परिवार को शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की अद्यतन भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा। यूसीआरआरएफपी की बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा। सौंग नदी से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत चिन्हीकरण करने के निर्देश। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूआर बैठक। तो वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को एसएमएस में मिलेगा वेदर अलर्ट। यातायात सुरक्षा के लिए 6,500 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। पहले ही दिन 1.24 लाख लोगों ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज से पहाड़ों में बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। देहरादून से होते हुए वे करीब 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां पे वे उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान अमित शाह धामी सरकार के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे, जिसमें वह 2027 की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। मंत्री अमित शाह का आज हरिद्वार दौरा है, उसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जो है व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। आज कई सौगातें अमित शाह आज दे सकते हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण वो आज करेंगे, शिलान्यास आज वो करेंगे और लोगों में खासी खुशी अमित शाह के इस दौरे को देखने को मिल रही है। लोग खासे उत्साहित हैं अमित शाह के इस दौरे को लेकर और 1.5 लाख लोगों के आसपास इस जनसभा में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और कई मायनों में अमित शाह के इस दौरे को खास माना जा रहा है और ये भी लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि आगामी जो चुनाव हैं उसका बिगुल फूंकने का काम, शंखनाद का काम गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं मंच के जरिए। और कहीं ना कहीं मंच के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत को दिखाने का प्रयास किया जाने वाला है और कोशिश की जाने वाली है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में भी झंडे को फहरा सके, अपना परचम लहरा सके। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लोग धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और 12 बजे अमित शाह का पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री, कई विधायक इस कार्यक्रम में आज मौजूद रह सकते हैं।
हमारे साथ सरफराज अली हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सरफराज, अमित शाह का आज दौरा है, क्या कुछ मौके पर स्थितियां हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन मंत्री अब तक यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, आज जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है, उनका एक दिवसीय दौरा है। तो 12:10 पे जोली ग्रैंड हेलीपैड से लेकर जो हरिद्वार में पहुंचेंगे 12:30 पे। उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उन्हीं के साथ प्रस्थान करेंगे। इसी को लेकर आज हरिद्वार जो दौरा है, करीब 427 करोड़ रुपए की जो विकास की योजना है, उसको सौगात देंगे। वहीं उसके साथ साथ ही जो राज्य सरकार के 4 साल जो पूरे हुए हैं, तो उसी के लेके एक प्रोग्राम उसके लिए रखा गया, जिससे लेके 4 साल बेमिसाल, उसी के लेके जो पूरी तरह का कार्यक्रम किया गया है। उसी को लेकर जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, अनेकों कार्यक्रम हरिद्वार में रखे गए हैं। सबसे पहले जो राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम में परियोजना का जो है उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उसके बाद करीब 312 करोड़ रुपए की जो 19 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लगभग 115 करोड़ की 32 परियोजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ ही बैटिंग में जो आयोजित कार्यक्रम है के साथ राज्य सरकार की जो उपलब्धि है, ये इस पे जो आधारित प्रदर्शनी है, उसका भी मुख्य क्या नाम अमित शाह जी उसका उद्घाटन करेंगे। जो गृह मंत्री है, हरिद्वार कम से कम 4 घंटे का समय बिताएंगे। उसके साथ साथ ही अनेकों जनसभाएं और जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे। इसी को लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी और तमाम जो बड़े क्या नाम मंत्री हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। आज के साथ साथ मैं बता दूं जी, जो गृह मंत्री का जो दौरा है, उसी को लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शासन या प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अमित शाह का वीर जवानों की पावन धरा देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्र की सुरक्षा, सुशासन और विकास के प्रति समर्पित आपके नेतृत्व ने देश को नई दिशा और मजबूती प्रदान की है। तो चलिए सीधे यहां से आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर लोक भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। आप भी देखिए। 26 से शुरू होके पहले 6 फरवरी 2026 तक थी, फिर इसे 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो 6 मार्च यानी कल हमारा दावा आपत्ति अवधि समाप्त हुई है 2 महीने की। और इसमें जो नागरिकों से विभिन्न प्रकार के दावे और आपत्तियां आवेदन प्राप्त हुए और गणना चरण के दौरान जो गणना फॉर्म भरे गए थे, उसमें जिन मतदाताओं ने वर्ष 2003 के विशेष प्रकार पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं करवाया था और जिन मतदाताओं ने मिलान करवाया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां पाई गई, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई 6 जनवरी से लेके 27 मार्च ये अवधि में की जा रही है। और 6 जनवरी से लेके 6 मार्च तक यानी कल तक, ये 2 महीनों में जो आंकड़े हैं फॉर्मों की प्राप्ति के, आवेदनों की, दावा और आपत्तियों की प्राप्ति के और नोटिसेस की सुनवाई के, वो इस प्रकार हैं। ये सारा हम आपको लिखित में भी दे देंगे, तो केवल मेरा अनुरोध है कि उसको आप सुन लेंगे। बाकी हम आपको ये सारे आंकड़े लिखित में आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो 6 जनवरी को जो हमारी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, मसौदा मतदाता सूची, जिसको हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उसमें हमारे 12 करोड़
55,56,025 नाम थे और इसमें 6,88,43,159 जो कि 54.83% बनता है, ये पुरुष मतदाताओं के नाम थे। 5,67,08,747 जो कि 45.17% बनता है, ये महिला मतदाताओं के नाम थे। और 4,119 तृतीय लिंग के मतदाताओं के नाम थे जो 0.01% से भी कम है। तो इसमें हमारे जो सुनवाई नोटिस जारी किए गए और सुनवाई हुई, इसमें 2 किस्म के मतदाताओं के नोटिस जारी किए। एक तो जिन्होंने मिलान नहीं कराया था अपना गणना चरण में 2003 के अंतिम मतदाता सूची में, वो अथवा उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ उनका नाम था ये बिल्कुल खाली छोड़ा था, मिलान नहीं कराया, जिसको हम नो मैपिंग भी बोलते हैं। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता थे। और ऐसे मतदाता जिन्होंने मिलान कराया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां आई, जैसे कि नाम का आपस में नाम मिलना, पिता और मतदाता के बीच में 15 साल से भी कम का अंतर आयु में, इस तरह की तार्किक विसंगतियां जो थी वो 2.22 करोड़, तो कुल मिला के 3.26 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ कह सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होने थे। और हमारा नोटिस जारी पहले 14 जनवरी को हमारा पहला नोटिस जारी हो गया था और नोटिस सुनवाई हो गई थी 21 जनवरी से प्रारंभ। कल तक का अगर हम आंकड़ा देखें 6 मार्च 2026 तक का, तो इसमें सारे जो नोटिस जारी होने थे, सारे के सारे नोटिस प्रिंट हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं 100% हमारे नोटिस जनरेट हो गए। और इसमें से जो हमने वितरण कर दिया यानी मतदाता को रिसीव करा दिया, ये 3.06 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 93.8%, 93.8% हमने नोटिस को रिसीव भी करा दिया। और रिसीव कराने के बाद जो सुनवाई हुई उसमें 2.80 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण हो गई। प्रतिशत में देखें तो 85.80% मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण कल तक हो चुकी है। सुनवाई को सुगम बनाने के लिए और एक स्थान पर अधिक मतदाताओं को ना बुलाना पड़े, मतदाताओं को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए थे। तो चलिए एक बार फिर रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरिद्वार में आज अमित शाह जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना किया। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्वयं जो हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों का हालचाल उन्होंने जाना। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीय भाव का परिचय दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह और ऊर्जा का माहौल है। तो चलिए अब इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चले खबरों पर बात करेंगे तो उत्तराखंड के चंपावत जिले के अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में
ऑल इंडिया में 69वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन्हें फोन कर बधाई दी और कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि ये उनकी बहुत अच्छी शुरुआत है और उन्हें आगे भी इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। अनुज की इस सफलता से चंपावत जिले सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। रुड़की के पिरान कलियर की बेटी फैरोज फातिमा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद फैरोज फातिमा पिरान कलियर पहुंची। स्थानीय लोगों और क्षेत्रवासियों ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने उन्हें बधाइयां देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें, फैरोज फातिमा के पिता इकबाल अहमद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। पिता की मेहनत और भरोसे ने ही फातिमा को आगे बढ़ने का हौसला दिया। फैरोज फातिमा ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। पहले मैंने अनअकैडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। ये बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उन्होंने मतलब ये है कि गाड़ी चलाकर और मेहनत मुशक्कत करने के बाद उन्होंने ये चीजें हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स स्थित अमरीक हॉल में पूर्व अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अशोक वर्मा की ओर से आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना और स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूवेनेशन अथॉरिटी की हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यूसीआरआरएफपी की चतुर्थ हाई पावर कमेटी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने परियोजना की अध्यप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की 62.19 करोड़ की पुनरीक्षित वार्षिक कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 187.11 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया। अथॉरिटी की बैठक में विश्व बैंक पोषित जलागम विकास, जल निकायों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, पारंपरिक नौलों, धारों और साथ ही साथ इनके संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सौंग नदी से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार आएंगे और इसी को देखते हुए रुड़की के पिरपुरा में सूरज सेवा दल ने अमित शाह से मिलने का प्रोग्राम बनाया है। हरिद्वार मंगलौर हाईवे पर सूरज सेवा दल के कार्यालय पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डोईवाला में गोवर्धन मंदिर के सामने केशवपुरी राजीव नगर के मुख्य गेट के पास सड़क किनारे लगे कपड़ों के ठिए पर आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग की लपटें इतनी तेज थीं जो ऊपर विद्युत लाइन पर भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने समय रहते विद्युत आपूर्ति बंद कराई, आग पर काबू पाया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर हैं। तो आशीष, ये क्या कुछ पूरी घटना घटी है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? जी मैम, जिस तरह से कल रात 10:30 बजे की घटना ये है और जो डोईवाला में जो सड़क के किनारे एक केशवपुरी राजीव नगर को रोड जाता है, सड़क के किनारे जो ठेलियां लगती है, उस तरह सड़क के किनारे पुराने कपड़ों की एक दुकान था, उसका ठिया था, तो उसमें अचानक आग लग गई। फिलहाल जब तक पुलिस पहुंची थी और फायर ब्रिगेड पहुंची थी, स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश की जद्दोजहद में जुटे हुए थे, पर फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आकर के आग पर काबू पाया। फिलहाल जो है क्या नुकसान हुआ उसकी कोई अभी जानकारी नहीं हो पाई और पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जुट चुकी थी। जी, जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के सीताबनी क्षेत्र में दुर्लभ कटफोड़वा प्रजाति व्हाइट नेब्ड वुडपैकर का पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया। इन दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें देखकर वन विभाग के अधिकारियों और दूसरे पक्षी प्रेमियों को काफी अच्छा लगा। सफेद गर्दन वाला कटफोड़वा भारत में पाया जाने वाला एक बड़ा दुर्लभ और आकर्षक कटफोड़वा है। इसकी पहचान सफेद गर्दन के पिछले हिस्से, सुनहरे पीले पंखों और एक बड़ी चोंच से होती है। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। धामी सरकार के 4 साल पर हरिद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। यूपीएससी रिजल्ट में उत्तराखंड के युवाओं का जलवा। सीएम धामी ने फोन कर अनुज पंत को दी बधाई, बोले पूरे परिवार को शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की अद्यतन भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा। यूसीआरआरएफपी की बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा। सौंग नदी से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत चिन्हीकरण करने के निर्देश। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को एसएमएस से मिलेगा वेदर अलर्ट। यातायात सुरक्षा के लिए 6500 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। पहले ही दिन 1,24,000 लोगों ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज से पहाड़ों में बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Yeah.